यार पांडे जी, ये आजकल स्टूडेंट्स बहुत कम आने लगे हैं डिग्री बनवाने के लिए। जब से टीचर लोगों ने कोचिंग क्लास खोली है ना, तब से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। तो वो क्यों? अरे उन्होंने स्कीम निकाली है कि हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए तो एग्जाम में नकल फ्री। फिर तो हमें भी कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी, वरना दो बातें हो जाएगी। ना, एक ही बात हो जाएगी। क्या? धंधा बंद। लाओ मेरे को। छुट्टा नहीं है पर। अरे छुट्टा है ना मेरे पास, ये लो। बहुत समझदार हो गया है पांडे। क्या? अरे मेरे 50% तो दो। दोबारा पांडे कहा ना तो 50% का 5% भी नहीं दूंगा। मैं जी बोला था, लेकिन मन में बोला था। लेकिन मेरे मन को नहीं सुनाई दिया। सॉरी पांडे जी, सॉरी प्लीज। क्या है ना? अरे मसदीलाल जी, यहाँ कहाँ? पटेल साहब बस कुछ काम था इसलिए। ठीक है? हाँ, फर्स्ट क्लास। अच्छा मैं काम करा के जरा आता हूं। हाँ, नो प्रॉब्लम। ये आइटम कौन है? कुछ नहीं, टीचर है, यही यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाता है। इसीलिए इतना पुराना लग रहा है। ये यहाँ क्या करने आया? जी मैं अपनी डिग्री लेने के लिए आया हूँ। काहे की? ये आज से 15 साल पहले मैंने इसी यूनिवर्सिटी से एमए में इतिहास की थी। नहीं, मेरा मतलब है कि इतिहास में एमए की थी, तो फर्स्ट डिवीजन में की थी। तो ये मार्कशीट है मेरे पास, लेकिन डिग्री लेना भूल गया था। ये डिग्री लेने के लिए आया। अब लेने आए हैं, उस समय क्यों नहीं लिया डिग्री आप? नहीं, उस समय बीए की डिग्री से काम चल गया था तो जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अब जरूरत है। ये देखिए, ये मार्कशीट है मेरे पास, फर्स्ट डिवीजन इतिहास। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बहुत पुराना केस हो गया भाई। यहाँ केस तो बहुत पुराना है, आपके पिताजी के जमाने का है। हाँ, वो गुजर गए, उन्हीं की जगह मुझे नौकरी मिली है। मुझे पता है। आपको क्या पता? जी मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। बहुत ही शरीफ और अच्छे आदमी थे और एकदम आपकी तरह के दिखते थे। मैं जब यहाँ पे बीए की डिग्री लेने के लिए आया था तो वो वहीं बैठे हुए थे जहाँ आप बैठे हुए हैं, और मैं यहीं बैठा हुआ था जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरे सामने ही वो उठ गए। कुर्सी से? कुर्सी से नहीं, इस दुनिया से। क्या मेरे पिताजी आपके सामने मरे थे? जी, पंखा उनके सर पे गिरा और उनका सर फट गया। कैसे कैसे गिरा पंखा? देखिए, वो ठीक वहीं बैठे हुए थे जहाँ आप बैठे हुए हैं, और मैं यहीं ठीक बैठा हुआ था जहाँ मैं बैठा हूँ। मैंने पंखे को नीचे गिरते हुए देखा, उन्होंने भी पंखे को नीचे गिरते हुए देखा। मैं वहां से भाग लिया, लेकिन आपके पिताजी पंखे को नीचे गिरता हुआ देखकर भी अपने पान की तरफ लपके, बस पंखा उनके सर पे गिरा और उनका सर फट गया। लेकिन मरते मरते भी उन्होंने कहा, प्राण जाएं पर पान न जाए। जी। रोइए मत, रोइए मत, अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं पान खाने वाले हर एक इंसान से कहता हूं कि भैया पान खाना है तो अपने पास रखो, कहीं ऐसा ना हो कि पंखा गिर रहा हो और पान उठाने के चक्कर में तुम ही दुनिया से उठ जाओ। अब ये बताइए कि मेरी डिग्री कब मिलेगी? ये जाइए, मतलब उषा जी के पास जाइए। उषा जी कौन है? आपकी माता जी? नहीं मामा, हेड क्लर्क है वो। वो आपकी तरह इमोशनल तो नहीं है? जी नहीं, मतलब मुझे देखते ही रोने तो नहीं लगेंगी ना? ना 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 ना, वो तो रुलाती है। जी अच्छा है जी। ये क्या मार्क किया? ये बाजू है। किसका? मेरा। पर आपका बाजू तो यहाँ है। यही तो मेरा मतलब है, मेरे कुर्ते का। हाँ। पर उषा जी, आप तो कह रही थी कि बिना बाजू का कुर्ता सीना है, स्लीवलेस। यही तो, पहले बाजू बनाएंगे फिर उसे लेस करेंगे, हो गया ना स्लीवलेस। मतलब पहले मार्क करेंगे, फिर बाजू सिलाएंगे, फिर काट देंगे। वेरी सिंपल। मगर उषा जी, समझो हम बाजू मार्क ही ना करें तो भूल जाए तो? हाँ, ये भी सिंपल है, पर मुझे वैसे बनाना नहीं आता है ना। आप काटो, पकड़ो। एक्सक्यूज मी, आप में से उषा जी कौन है? मैं हूँ। क्या पता? मैं हूँ। अच्छा उषा जी नमस्ते जी, मैं एक टीचर हूँ। जरा सीधा सीधा पकड़ो, सीधा। नहीं नहीं, आपको नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैंने इसी यूनिवर्सिटी से 1985 के अंदर इतिहास में एमए किया था और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। और छोड़ो। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, यकीन मानिए। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात का तो मैं आपको ये मार्कशीट दिखा सकता हूँ। बीच में से फाड़ो, बीच में से। अरे मार्कशीट बीच में से कैसे फाड़ सकता हूँ मैडम? तो ऊपर कढ़ाई करेंगे तो कैसा दिखेगा? अरे क्या पटेल साहब, मार्कशीट के ऊपर कढ़ाई की जाती है कभी? अरे अरे, जरा ध्यान से ना। ऐसे? हाँ ऐसे। जी, फोन है, फोन 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 फोन। अरे तो उठाओ ना। जी, मैं उठा के क्या बोलूंगा? अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं वो भी पता नहीं है? नहीं, मुझे मालूम है, फोन उठाते ही कहते हैं हेलो। तो बोलो। अच्छा, बोलिए हेलो, बोलिए हेलो। हेलो। आराम से, आराम से। हाँ जी, नहीं, मैं उषा जी नहीं हूँ, मैं मुसद्दीलाल सोलंकी। जी आप कौन? ललिता, बड़ी प्यारी आवाज है आप। जी मैं बस एक सेकंड में मैं उषा जी को देता हूँ अभी। ये उषा जी, क्या है? ये आपकी दोस्त ललिता का फोन है। अच्छा लगाओ लगाओ। हाँ जी, लगाओ। हाय ललिता, हाउ आर यू? हाँ, ऑफिस से बात कर रही हो क्या?
बॉस नहीं है? हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी बाबा, मेरी तो ननंद आ रही है। ये ससुराल वाले भी ना, क्या बताऊं मैं। अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं रहूं ऑफिस में। यहाँ तो मुझे इतना आराम है कि क्या बताऊं, फोन तक उठा के सुनना नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, मैं तो अपना कुर्ता सिला रही हूँ। हाँ, अरे एक बात बोल, तेरा जो पेटीकोट सिलाया था वो फिट आ गया क्या? यही तो। अब बोल ना, लेकिन तू बोलती क्यों नहीं? तेरा पेटीकोट फिट आया क्या? नहीं, थोड़ा लूज है। यही तो। हाँ? क्या? तुम्हें कैसे पता? जी वो फोन मेरे पास है ना। तुम्हारे पास फोन कैसे आया? चोरी चोरी मेरी बातें सुन रहे थे क्या? नहीं, मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा था। वो आपके यहाँ लगाया था तो वो यहाँ लग गया, तो ये नीचे गिर गया, तो मैंने इसको उठा लिया, तो अब मेरे हाथ में है बस। फोन लाओ, ये कपड़ा पकड़ो। हाँ जी, पकड़ो। हाँ, तो मैं क्या बोलो मुसद्दीलाल जी, यहाँ किस लिए आए हो? क्या है कि 1985 में मैंने हाँ, इतिहास में एमए की डिग्री ली थी, फर्स्ट डिवीजन। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अभी तो आप बता रहे थे ना। अच्छा, वो क्या हुआ कि उस वक्त मैंने डिग्री नहीं ली थी। तो अभी लेने आए हैं? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं डिग्री लेने के लिए आया हूँ? अभी तो बताया आपने। मैंने कब बताया कि मैं डिग्री लेने के लिए आया हूँ? अब भी पूछिए कि आपको कैसे पता चला कि मैं डिग्री लेने आया हूँ। हाँ, बोलिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मैं डिग्री लेने के लिए आया हूँ? मुझे कहाँ पता था, तो मैं तो ऐसे ही फेंक रहा था, टाइम पास। मुझे लगा पटेल साहब एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। अरे कहाँ मुसद्दीलाल जी, मैं तो बेचारा प्यून हूँ बरसों से। हेलो, हाय एवरीबॉडी। हेलो सर। उषा जी। भाटिया जी। उषा जी देखिएगा, कोई थोड़ी देर तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। क्यों सर? मेरी बीवी ने रसगुल्ले भेजे हैं, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ बिल्कुल इत्मीनान से, विद फुल कंसंट्रेशन। भाटिया, कौन है बे? पहचाना नहीं मुझे तूने? नहीं। मैं यार। ओए 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 यार तू। हाँ, मैं। ओए यार, पर तू है कौन? मतलब अरे तुम्हें पहचाना नहीं? हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे और तू मेरा टिफिन चुरा के खाया करता था। नहीं यार, मैं मुसद्दीलाल सोलंकी। मुसद्दीलाल सोलंकी? यार नहीं अरे यार, तू मेरा टिफिन चुरा के खाया करता था। और यार, टिफिन तो मैं बहुत लोगों की चुरा के खाया करता था, लेकिन तू है कौन? अच्छा, नहीं पहचाना? नहीं। मैं याद दिलाता हूँ तेरे को। हाँ। एक बार मैं घर से रसगुल्ले लेके आया था। हाँ। और तू सारे के सारे रसगुल्ले चुरा के खा गया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था? क्या किया था? अरे मैंने सबके सामने तेरी ऐसी पिटाई की थी। ऐसा बोला। तो मैं समझ गया, मुसद्दीलाल नौटंकी। नौटंकी नहीं, सोलंकी। हाँ, वही मंकी डंकी, तेरे को यही बुलाते थे हम। और कम इनसाइड यार। चल आजा आजा। माय ओल्ड भाटू यू नो। अरे ये तो अपने साहब का दोस्त निकला। क्या हुआ, साहब के दोस्त से ही कपड़ा कटवा दिया? लेकिन मुझे कहाँ पता था ये साहब का दोस्त है। अरे घबराइए मत, साहब को भी नहीं पता था ये उनका दोस्त है। और सुनाओ भाटिया, क्या हाल है भाई? यहाँ कैसे? बस अभी 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा, ये कहाँ रख रहे हो? देखें तो सही कि भाभी ने क्या बनाया है। ओह, बस वो रसगुल्ले। अब 30 साल पहले तो तुम हमारे रसगुल्ले चुरा चुरा के खाया करते थे, आज जरा हम देखते हैं। तो यार 30-35 साल बाद तू बदला लेने के लिए आया क्या? नहीं, मैं तो डिग्री लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, बस इतनी सी बात है ना? हाँ, क्या है 1985 में मैंने एमए की थी इतिहास में, हाँ। फर्स्ट डिवीजन में। हाँ। तो बस उसी के चक्कर में आया हूँ। अरे यार, तो तू 15 साल बाद मुंह मीठा क्यों कर रहा है? नहीं, वो तो क्या है कि ये अच्छे बहुत बने हैं, इसलिए खा रहा हूँ। नहीं, अच्छे तो बने हैं, लेकिन बस अब दो ही बचे हैं यार। थोड़ी देर और रहेगा तो एक दिन बचेगा। पटेल पटेल पटेल। जी सर। ये मुसद्दीलाल सोलंकी हैं, इनको जितनी डिग्रियां चाहिए इनको दे दो। नहीं, जितनी नहीं, मुझे तो एक ही डिग्री चाहिए। चलो ठीक है, वो जो भी है इनके साथ चले जाओ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू की क्या बात है, दोस्ती में तो चलता ही रहता है। ऐसी बात कही है तूने यार कि तूने मेरा दिल जीत दिया है एकदम। इसी बात पे एक रसगुल्ला तो और हो ही जाए भाई। यार भाटिया साहब, आप दोनों की दोस्ती का मिलन देखकर मेरी आंख में और मुंह में पानी आ गया। भाटिया साहब। ओए पटेल, कुत्ते, ओ कुत्ते। इजी बात है, देख। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, कल फिर आता हूँ। नहीं ठीक है, मैं कल रसगुल्ला नहीं लाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मिलने के लिए आऊंगा। कुछ तो लाएगा। मस्त बनाया। मुसद्दीलाल जी, क्या नाम था आपका? क्या नाम था नहीं, क्या नाम है आपका मुसद्दीलाल जी? नहीं, मतलब एग्जाम किस नाम से दिया था मुसद्दीलाल जी? उसी नाम से दिया था जो नाम आप अभी बुला रहे हैं, मुसद्दीलाल सोलंकी। हाँ, और रोल नंबर क्या था? 1100119। ये रोल नंबर है या फोन नंबर? रोल नंबर। कहाँ है आपकी फाइल? कहाँ है आपकी डिग्री? कहाँ है? यहाँ नहीं है। यही कहीं होगी, जरा देखिए ना।
नहीं कहा ना नहीं है। ठीक से देखिए ना, होगी यहीं कहीं। हाँ तो कल देखूंगा भाई। 5 बज गए हैं और मैं ओवर टाइम नहीं करता, बीवी मारेगी। 5 कहाँ बजे हैं? अभी तो 4:30 बजे हैं। ये आपकी प्राइवेट घड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल प्राइवेट है। हाँ तो हम प्राइवेट घड़ी से नहीं चलते, सरकारी घड़ी देखो 5 बजे हैं कि नहीं बजे। हाँ कल आना, ठीक है? ये लो, ये क्या है? ये इन लोगों की डिग्री भी ढूंढना है। अरे ये इन लोगों की डिग्री ढूंढना मेरा काम है क्या? हाँ पर फिर क्यों फाइलें चाट रहे हैं? रिकॉर्ड रूम बंद करना है, चलिए ना, कल आना अभी। चलिए। अरे शुक्ला जी, आप कब से कल कल कर रहे हैं? ये कल कब आएगा? आज के बाद। लेकिन आप आज ही क्यों नहीं कर देते मेरा काम? क्योंकि कल किया जाएगा ना। क्या? देखो, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। लेकिन शुक्ला जी, अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता? वो आपने वो मेरे दोस्त का काम किया था ना, गुप्ता का। अरे गुप्ता जी, अरे पहले बोलना चाहिए था ना। पांडे जी। हाँ बोलिए शुक्ला जी। आइए आइए, इनसे मिलिए। ये हैं, बड़ा अच्छा नाम हुआ करता था इनका। खैर जो भी नाम हो, क्लाइंट समझिए। यह है पांडे जी, नमस्ते कीजिए। देश में चलाते हैं पांडे जी। इनको इकोनॉमिक्स में एमए करना है। हो जाएगा, 25,000 लगेंगे। क्या? मैडम, अगर मैं टीचर ना होता ना तो मैं दर्जी जरूर होता। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अपना जांघिया और अपना पैजामा खुद सीखा हूं। आपको भी अगर कोई चीज सिलवानी हो ना, बड़ी वाली, तो मुझे कह दो। क्या? नहीं मतलब कोई शलवार कमीज वगैरह। जी ये पटेल साहब नहीं आए अभी तक। नहीं, वो आपकी फाइल ढूंढ रहे हैं अंदर। अच्छा, अरे क्या कर रहे हो मेरी साड़ी? ये क्या किया तुमने? मेरी समझ में नहीं आया कि आप अपनी साड़ी का कुर्ता क्यों सिलवाना चाह रही हैं। मैं कुर्ता सिलवाना चाह रही हूँ। आपने कुर्ते के साथ मेरी साड़ी सिल दी है। आई एम वेरी सॉरी। मैं अभी आपकी साड़ी निकाल देता हूँ। क्या? आप मेरी साड़ी निकालेंगे? हाँ, मैं आपकी साड़ी निकालूंगा। आप मेरी साड़ी निकालेंगे? निकालिए, मैं भी देखती हूँ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर मैंने आपकी साड़ी निकाल दी तो जी? देखूं तो सही कैसे साड़ी निकालते हैं। 1 मिनट में निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। थैंक यू। मेंशन। मुस्तफालाल जी सोलंकी, हाँ जी, हाँ जी। रोल नंबर 11000119। यस। आपने एमए किया है? जी हाँ। हैं? अरे इतने बड़े होकर झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? नहीं, झूठ बोलते हुए शर्म तो आती है, लेकिन मैंने झूठ बोला कहाँ? यहाँ इसी जगह पर आपने बोला था कि आपने एमए किया है, फर्स्ट डिवीजन, और हकीकत यह है कि आप बीए फेल हैं। मैं बीए फेल हूँ? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये देखिए इसमें लिखा है कि 1983 में आप बीए में फेल हुए थे। देखिए आप। नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो डिग्री है बीए की। डिग्री? जी। कितने में बनवाई थी? मैंने पैसे देके नहीं बनवाई थी, मैंने वो एग्जाम देके पास हुआ था मैं। देखिए मुस्तफालाल जी, हमारे रिकॉर्ड्स गलत नहीं होते। आप सच सच बता दीजिए तो कुछ हो सकता है, वरना क्या? वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो आपका भांडा फूटेगा या तो नहीं फूटेगा। नहीं फूटा तो हम फोड़ देंगे, और अगर फूटा तो 2 बातें होगी। या तो आप पर चीटिंग का केस चलेगा या तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो कोई नई बात नहीं है, कईयों पर नहीं चलता। और अगर चला तो 2 बातें होगी। या तो आपकी नौकरी जाएगी या तो नहीं जाएगी। नहीं गई तो ठीक, मगर गई तो 2 बातें होगी। या तो आपको दूसरी नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और मिली तो अरे यार, यहाँ एमए पास को नौकरी नहीं मिलती तो फिर आप तो बीए फेल हैं। बीए पास हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं मुस्तफालाल जी। क्यों उषा जी? यही तो, शक्ल से बीए फेल लगता है। हाँ, बोलो अभी क्या करना है, बोलो। मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं? आप बताइए क्या करना है। वो कहाँ है? भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी। ओ यार, ये फिर आ गया। अरे भाटिया जी, प्लीज यार, किसी तरह से मुझे बचा लो यार। ये लोग कह रहे हैं कि मैं बीए पास नहीं हूं, मैं बीए फेल हूं। प्लीज आप इनको बता दीजिए कि मैं बीए पास हूं, मैं बीए फेल नहीं हूं। मैं इनको तो बता दूंगा, लेकिन पहले तू तो मेरे को यकीन दिला दे कि तू बीए फेल नहीं है। क्या? हाँ? लेकिन मेरे पास तो वो डिग्री है ना, आप चाहें तो मैं लाके दिखा सकता हूँ। देख नौटंकी। नौटंकी नहीं, सोलंकी। यार वो जो भी है, देख, अगर तूने डिग्री दिखाई और वो जाली निकली तो तू तो गया ना। नहीं, मगर जाली क्यों? मेरी डिग्री तो असली है ना। जब रिकॉर्ड कह रहे हैं कि तू फेल है तो तू फेल है। पिछले 20 साल से तो मैं पास हूं। तब रिकॉर्ड नहीं खुले थे। सुन, सच बता, तुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तू बीए पास है? पक्का? देख, सच बता। देखो भाटिया, बात क्या है कि जब अखबार में मैंने अपना रोल नंबर पढ़ा था ना, तो भरोसा तो मुझे भी नहीं हुआ था।
लेकिन अब तो मेरी नौकरी का सवाल है, कुछ कर दो यार। मैं क्या करूंगा यार? प्लीज कुछ कर दो, प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है यार। तू इतना पुराना यार है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार भाटे जी। पांडे जी, मुसद्दीलाल जी, ये है पांडे पीएचडी। अरे वाह, बड़े पढ़े लिखे हैं। 8वीं में 8 बार फेल हो चुका हूँ। अभी तो आपने बताया कि पीएचडी है। अरे खुद अनपढ़ है तो क्या हुआ, देश के हर नागरिक को शिक्षित करना अपना काम है। बहुत उच्च विचार हैं। बोलिए भाटे जी, किसे शिक्षित करना है? एक शिक्षक को। हाँ, आज तो हर शिक्षक को शिक्षित करने की जरूरत है। फिलहाल तो तुम एक ही को कर दो यार। ये है मुसद्दीलाल सोलंकी और ये यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, और इनको बीए और एमए दोनों की डिग्री चाहिए। मिल जाएगी? प्रीवियस डेट में चाहिए, बीए 1983 और एमए 1985। कल आके ले लेना। भैया, अगर हम फ्रॉड में पकड़े गए तो? अरे कैसे पकड़े गए तो? मान लीजिए अगर किसी को हम पे शक हो गया और हम पकड़े गए तो? यार, हम 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम पे किसी को शक नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर कैसे होगा? तुम तो शक्ल से फिर भी कुछ पढ़े लिखे दिखते हो। थैंक यू यार। ठीक है, 50,000 रुपये ले आना, काम हो जाएगा। ठीक। 50,000? क्यों? तो बहुत ज्यादा है। अरे बना लेना अपनी कोचिंग क्लास से। नहीं, वो कोचिंग क्लास तो वो क्या खोली तो होगी कोचिंग क्लास। नहीं, खोली तो है, लेकिन इतिहास में तो उतने स्टूडेंट्स नहीं होते ना, कमाई बहुत कम होती है। तो एक काम करो ना, कॉमर्स या साइंस की डिग्री ले लो, स्टूडेंट की लाइन लग जाएगी। यार बहुत अच्छा आइडिया सोलंकी, तू एक काम कर, सीधा एमएससी की डिग्री ले ले। कह रहे हो भाटिया, एमएससी, मुझे साइंस का सी तक नहीं आता है यार। तो यार साइंस जो है एस से शुरू होती है, सी से नहीं। तो मैंने कहा था ना कि मुझे साइंस का सी भी नहीं आता। अरे तो स्टूडेंट्स को कौन सा आता है? जो पढ़ाओगे वही पढ़ लेंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ ना हाँ। हाँ, तू काम कर, कल 50,000 रुपये जमा करा दे, परसों तेरे को डिग्री मिल जाएगी। क्यों पांडे जी? भाटिया, ये लास्ट है बस। और अंत में मुसद्दीलाल सोलंकी। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक फोटो खिंचवा लें। भाटिया सर, भाटिया सर, भाटिया सर। क्या हो गया? ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, अरे वो मिल गई। कौन मिल गई? वो मुसद्दीलाल जी की डिग्री एमए विद इतिहास। देखा, 1985 फर्स्ट डिवीजन। हाँ, 11000119। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं एमए पास हूँ फर्स्ट डिवीजन में, और आप लोगों ने मुझे बीए फेल बता दिया। तो क्या हो गया? गलती हो जाती है। अरे ऐसे कैसे हो जाती है? जैसे आपने कुर्ते के साथ मेरी साड़ी सिल दी थी। लेकिन उसके लिए तो मैंने सॉरी कह दिया था। तो इसके लिए हम लोग सॉरी कह देते हैं। सॉरी। लेकिन जो दूसरी डिग्री हासिल करने के लिए मुझे 50,000 रुपए देने पड़े, उसका क्या होगा? भाई पढ़ाई लिखाई में तो खर्चा होता ही है। पर कुछ नहीं, हम आपको एक डिग्री और दे देते हैं। शुक्ला जी। जी, बीएससी और एमएससी की डिग्री एक साथ लेने के बाद मुसद्दीलाल सोलंकी को उनकी अपनी डिग्री एमए की डिग्री फ्री दी जाती है। बहुत बहुत मुबारक हो। भाई अब तो आप डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, एमए एमएससी। जी। एमकॉम भी दे दें। है जी। हाँ, अगर वो मिल गया तो पीएचडी फ्री। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.